स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर 7 के ऊपर है। इसमें हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखेंगे। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन म्यूचुअल फंड्स के बारे में। नॉट एवरी इन्वेस्टर हैज़ द नॉलेज, टाइम और रिसोर्सेज टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन शेयर्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज़। तो सबसे पहला चीज़ कि म्यूचुअल फंड का ज़रूरत क्यों है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ना तो इतना नॉलेज होता है, ना इतना टाइम होता है और ना ही इतना रिसोर्सेस होता है कि वो लोग डायरेक्ट शेयर्स या फिर बॉन्ड्स या फिर किसी भी अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सके। तो हर इन्वेस्टर जो है वो इतना कैपेबल नहीं होता है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए म्यूचुअल फंड्स जो है वो क्रिएट किया गया था। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इज़ अ पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर विच इज़ मैनेज बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। तो म्यूचुअल फंड क्या है? पूल ऑफ मनी, मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट किया जाता है और उसको कोई एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो है वो मैनेज करता है और इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज़ में, जैसे कि आपका शेयर्स, बॉन्ड्स या फिर कोई अदर एसेट्स जो भी है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड कहते हैं। जैसे कि एक अगर एग्जांपल से देखें तो आपका 1,000 लोग हैं, ठीक है, जो कि हर 1,000 लोगों ने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो एक म्यूचुअल फंड जो है कितना कलेक्ट कर लिया? 10 लाख रुपए कलेक्ट कर लिया। तो इस मनी को लोग किसी भी एसेट में इन्वेस्ट कर देंगे, किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देंगे और जो रिटर्न आएगा वो भी इक्वली सबका प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड कहते हैं। इसके बाद मैं आप सभी को अपने ई बुक के बारे में बताता हूँ। ठीक है, कि अगर आपका जो क्लास 10 में फाइनेंशियल मार्केट सब्जेक्ट है तो आप जो है कंप्लीट नोट्स प्लस आपका मोस्ट लाइकली सॉल्व क्वेश्चंस सब कुछ आप बस 29 रुपीज़ में ले सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के कुछ फीचर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि म्यूचुअल फंड है। तो इसमें सबसे पहले आपका पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज होता है, जो कलेक्ट स्मॉल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर। हर इन्वेस्टर जो है अपना छोटा छोटा पोर्शन जो होता है, जितना उनको इन्वेस्ट करना है उतना वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसको जो है म्यूचुअल फंड्स कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, कोई एक्सपर्ट होता है जिसको हम लोग फंड मैनेजर्स कहते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करता है। और इसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है। ठीक है, इन्वेस्ट इन मल्टीपल सिक्योरिटीज़ टू रिड्यूस रिस्क। म्यूचुअल फंड जो होता है बाकी आपका एसेट्स से कम रिस्की होता है। क्यों कम रिस्की होता है? क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन रहता है। इसमें मतलब एक ही चीज़ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया रहता है। ठीक है, आपका अलग अलग चीज़ रहता है। जैसे कि आपका अगर स्टॉक्स भी है तो एक ही स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगाएंगे, वो लोग अलग अलग पे लगाएंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है म्यूचुअल फंड में हमें देखने को मिलता है। उसका लिक्विडिटी का बात किया जाए तो इन्वेस्टर कैन बाय और सेल यूनिट्स ईजिली। इन्वेस्टर जो है अपना यूनिट्स को बाय या फिर सेल कर सकता है म्यूचुअल फंड में। मतलब म्यूचुअल फंड में आपका फंड का एक यूनिट दिया जाता है, आपको जितना आपका अमाउंट रहता है उस हिसाब से, तो उसको जो इंसान है वो बाय या फिर सेल कर सकता है जब उसको मर्जी हो। ठीक है, इन केस जो आपका म्यूचुअल फंड है वो लॉक्ड वाला रहेगा, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो उसमें ये फैसिलिटी नहीं होता है, उसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और म्यूचुअल फंड जो होता है वो सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होता है। सेबी जो है मतलब इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने का पूरा कोशिश करता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल रखता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ भी रिस्क ना हो, उनको कोई चीज़ मतलब फ्रॉड वगैरह का सामना ना करना पड़े। ठीक है, और रिटर्न्स का बात किया जाए तो कैन बी इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट और कैपिटल गेंस। रिटर्न जो है आपका म्यूचुअल फंड में जनरली जिस तरह से हम लोग को अलग एसेट में रिटर्न मिलता है उसी तरह से इसमें भी हम लोग रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा बेनिफिट्स देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के क्या बेनिफिट्स है। तो इसमें आप इन स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपको कोई एक शेयर है, जैसे कि बहुत ही महंगा शेयर है, कोई 1,000-2,000 का शेयर है, तो उसमें आप पार्ट टू पार्ट इंडिया में नहीं खरीद सकते हैं, उसमें आपको एटलीस्ट एक क्वांटिटी लेना पड़ेगा। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल अमाउंट्स जैसे कि 100-100 रुपये में भी म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देते हैं। तो इस तरह से आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन होता है। ठीक है, रिस्क जो है रिड्यूस हो जाता है क्योंकि फंड जो है आपका स्प्रेड हो चुका रहता है अलग अलग सिक्योरिटीज़ में। और प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी होता है। इन्वेस्टर्स नीड नॉट टू ट्रैक मार्केट्स डेली। इन्वेस्टर को पूरा दिन मार्केट के पीछे नहीं लगा रहना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उन लोगों ने अपना पैसा दे दिया है, मैनेजमेंट जो है वो लोग इन्वेस्ट कर देगा और जो रिटर्न्स आएगा इनको मिल जाएगा।
और लिक्विडिटी का बात किया जाए, यूनिट कैन बी रिडीम्ड एनी टाइम। यूनिट्स जो है आप म्यूचुअल फंड में जो खरीदते हैं वो आपका जब पैसा की ज़रूरत हो तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का बात किया जाए, एनएवी इज़ डिक्लेयर्ड डेली, पोर्टफोलियो इज़ डिस्क्लोज्ड। तो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, जो आपका हर चीज़ होता है, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, कि जो आपका म्यूचुअल फंड में एक यूनिट का प्राइस होता है वो सब चीज़ जो है वो रोज़ दिखाया जाता है। पोर्टफोलियो जो है आपका डिस्क्लोज रहता है कि मतलब एक दिन में आपको कितना गेंस मिला है, अभी क्या चल रहा है, वो सब चीज़ आप जो है डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स वगैरह भी आपको म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलता है, जैसे कि आपका सर्टेन स्कीम्स है, ईएलएसएस, ठीक है, ईएलएसएस में आपका टैक्स डिडक्शन वगैरह होता है सेक्शन 80C के अंदर, मतलब टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स वगैरह होता है, ठीक है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। तो इस तरह का भी जो स्कीम्स है हमें देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड के अंदर, ये सब भी म्यूचुअल फंड का बेनिफिट्स है। इसके बाद म्यूचुअल फंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है आपका नेट एसेट वैल्यू, जिसको हम लोग एनएवी कहते हैं, ठीक है। तो नेट एसेट वैल्यू क्या होता है आपका, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इसको मैं आपको इस तरह से दिखा सकता हूँ कि नेट एसेट वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं कि मान लीजिए एक फ़ंड का टोटल एसेट्स आपका 10 लाख रुपए का है, उसका लाइबिलिटीज़ आपका 50,000 का है, और नंबर ऑफ़ यूनिट्स अगर उसमें कितना है 95,000 है। तो आपको बस क्या करना है, जो आपका टोटल एसेट है उसमें से आपको लाइबिलिटी को माइनस करके उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ठीक है। तो आपका जो नेट एसेट वैल्यू है वो कितना निकल जाएगा, 10 रुपये। मतलब कि एक यूनिट, इस म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 रुपये है, ठीक है। तो इस तरह से आपका नेट एसेट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है म्यूचुअल फंड में। उसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो क्या है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो होता है स्ट्रक्चर के बेस पे होता है, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेस पे, उसके बाद मैनेजमेंट के बेस पे। इसको चलिए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर आपका जो म्यूचुअल फंड होता है वो आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है आपका ओपन एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स क्या होता है, इसमें इन्वेस्टर जो है बाय या सेल कर सकता है किसी भी टाइम पे, मतलब आप जब चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक HDFC इक्विटी फंड हो गया, इसमें एक ओपन एंडेड फंड है, तो इसमें आप जब चाहे तब आप खरीद सकते हैं, जब चाहे तब आप बेच सकते हैं। बट क्लोज एज, और उसका जो हमारा नेक्स्ट होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे, तो वो आपका क्लोज एंडेड फंड होता है। क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है, यूनिट्स कैन बी बॉट ओनली एट द टाइम ऑफ लॉन्च, मतलब जब म्यूचुअल फंड लॉन्च किया जाता है, ठीक है, उसी वक्त आपका जो यूनिट है उसको आप बाय कर सकते हैं, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक ही बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा आपका, और ये जो होता है कुछ फिक्स पीरियड के लिए लॉक इन होता है, जैसे कि 2 साल 3 साल, 2-3 साल तक आप उसमें से पैसा भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपको एटलीस्ट 2-3 साल रुकना पड़ेगा, ताकि आपका जो रिटर्न्स है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेस पे देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेस पे आपका इक्विटी फंड्स होता है, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बेस पे आपका मतलब जो म्यूचुअल फंड होता है वो होता है। तो इक्विटी फंड्स क्या होता है, इन्वेस्ट मेनली इन शेयर्स, मेनली आपका हाई रिस्क हाई रिटर्न, जो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो शेयर्स पे होता है, ठीक है। तो शेयर्स जो होता है वो ज़्यादा वोलाटाइल होता है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, बट शेयर्स जो है बहुत टाइम रिटर्न्स भी ज़्यादा देता है। तो इक्विटी फंड्स का रिटर्न जो है आपको जनरली ज़्यादा देखने को मिलेगा। और कुछ डेप्ट फंड होता है जिसमें आपका बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट रहता है। इन सबको मैंने सिक्योरिटीज़ चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे जाके वीडियोस को देख लीजिएगा। इसमें आपका रिस्क जो होता है कम होता है, रिटर्न जो होता है स्टेडी होता है, ठीक है, एकदम फिक्स रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद बैलेंस या फिर हाइब्रिड फंड्स होता है, ठीक है, जिसमें आपका इक्विटी एंड डेप्ट दोनों को मतलब मिक्स कर दिया जाता है। इसमें आपका रिस्क जो होता है मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं होता है। इंडेक्स फंड होते हैं, जैसे कि आपका ट्रेक स्टॉक मार्केट इंडेक्स लाइक निफ्टी 50। तो इंडेक्स फंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। जैसे कि आपका निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, तो निफ्टी 50 के रिलेटेड आपका एक फंड रहेगा, ठीक है। उसमें मतलब निफ्टी 50 जिस हिसाब से फंक्शन करता है उस हिसाब से ही आपका वो म्यूचुअल फंड भी फंक्शन करेगा। मतलब निफ्टी 50 अगर इंक्रीज़ होता है तो आपका म्यूचुअल फंड में भी जो रिटर्न्स है वो भी बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो ये हो गया आपके इंडेक्स फंड। उसके बाद आपका सेक्टरल फंड्स होता है, जैसे कि आपका कोई स्पेसिफिक सेक्टर को फोकस करके वो फंड रहता है। मान लीजिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लग रहा है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है, तो आपको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग अलग स्टॉक ढूंढ के उस पर इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अलग अलग कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं उसमें आपका पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा तब अगर उस सेक्टर में ग्रोथ आएगा तो आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपका IT, बैंकिंग, फार्मा सबका अलग अलग अपना म्यूचुअल फंड्स अलग अलग रहता है। तो ये हो गया आपका सेक्टरल फंड्स।
इसके बाद हम लोग मैनेजमेंट स्टाइल के बेस पे देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कितना टाइप के होते हैं। तो आपका होता है एक एक्टिव फंड और एक होता है पैसिव फंड। एक्टिव फंड क्या होता है, फंड मैनेजर एक्टिवली सेलेक्ट सिक्योरिटीज, और पैसिव फंड क्या होता है, सिंपली ट्रेक ए मार्केट इंडेक्स। तो ये आपका एक्टिव फंड्स में क्या होता है, जो फंड मैनेजर्स होता है वो आपको एक्टिवली सिक्योरिटीज़ को देखता है, ठीक है। मान लीजिए उनका पहले से जो कंपनीज में इन्वेस्टर था वो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो लोग ये कर सकते हैं कि उसको सेल करके नए कंपनीज में इन्वेस्ट कर दे। तो इस तरह से वो लोग फंड मैनेजर जो है वो इन सब चीज़ों को करता है, एक्टिवली सेलेक्ट करता है सिक्योरिटीज़ को और इन्वेस्ट करता है ताकि आपका रिटर्न्स जो है वो मैक्सिमम रह सके। और पैसिव फंड क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको इंडेक्स फंड बताया, तो इंडेक्स फंड में आपका निफ्टी 50 के हिसाब से अगर वो चल रहा है तो उसमें फंड मैनेजर का उतना ज़रूरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आपका फिक्स रहता है, ठीक है, वो आपका मार्केट इंडेक्स के बेसिस पे चलता है, तो इसमें कॉस्ट भी कम आता है। तो ये आपका मैनेजमेंट के स्टाइल पे, मैनेजमेंट के बेस पे आपका म्यूचुअल फंड का टाइप्स हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने एसआईपी के बारे में सुना होगा। एसआईपी क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप सिस्टमेटिकली कोई एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में हो गया फिर कहीं पे भी, ठीक है। एसआईपी अलाउस इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट्स रेगुलरली, मंथली, क्वार्टरली इन ए म्यूचुअल फंड। एसआईपी से क्या होता है कि आप कोई एक स्मॉल अमाउंट फिक्स रहता है जो कि आपका मंथली, क्वार्टरली, जिस हिसाब से भी आप सेट करेंगे, जिस हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड अलाउ करे उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। वो जो पैसा है ऑटोमेटिकली आपका डिडक्ट होते रहेगा और आपका ऑटोमेटिकली वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एसआईपी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका डिसिप्लिन सेविंग है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपका अगर 500 रुपये पर मंथ का भी एसआईपी है तो वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा, आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्ट होते रहेगा। आप एकदम डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है और इसमें आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है। आप अगर 500 रुपये अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ तो आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं है उतना, लेकिन जब ये लॉन्ग टर्म जाएगा, कंपाउंड होगा चीज़ें, तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है, वेल्थ आपका बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। तो यही सब कुछ बेनिफिट्स है जो आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हम लोग को देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग का जो आज का लास्ट टॉपिक है वो क्या है, रिस्क ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो है उसमें रिस्क कम होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, बट इसमें भी रिस्क जो होता है वो रहेगा ही। इन्वेस्टमेंट है तो इसमें रिस्क रहता ही है, तो इसमें भी आपको रिस्क बहुत सारा देखने को मिलता है। जैसे कि मार्केट रिस्क, आपका जो नेट एसेट वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होगा स्टॉक मार्केट के साथ। मान लीजिए आपका इक्विटी फंड है तो उसमें जो नेट एसेट वैल्यू है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा अगर आपका स्टॉक मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो एट द एंड अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपका जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न जो है अच्छा देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसका लिक्विडिटी का भी रिस्क होता है, जैसे कि कुछ क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, उसमें आप एक बार इन्वेस्ट कर दिए उसके बाद आपको 3-4 साल तक आप पैसा वापस नहीं निकाल सकते हैं। तो क्लोज एंडेड फंड्स जो होता है वो आपको विड्रॉ नहीं करने देगा, ठीक है। मैच्योरिटी डेट जब उसका आएगा तभी आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इसमें इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप जो है क्लोज एंडेड फंड को स्किप कर दीजिए। अगर आपको पैसा लगता है कि मुझे ज़रूरत पड़ सकता है तो आप ओपन एंडेड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका मैनेजमेंट का भी रिस्क होता है, ठीक है। पुअर फंड मैनेजर डिसीजन में रिड्यूस रिटर्न। कोई फंड मैनेजर है जो बहुत ज़्यादा मतलब खुद को स्मार्ट समझता है, वो गलत डिसीजन ले रहा है, गलत सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से आपका पैसा जो है वो रिस्क में आ सकता है, आपका रिटर्न्स जो है वो कम सकता है, ठीक है। तो फंड मैनेजर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड में। और उसके बाद जो हमारा ई बुक है, ठीक है, ई बुक जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स और सारे सॉल्व क्वेश्चंस मिल जाएगा, वो बस आपको 29 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। वो आप बस हमें यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू ऑल।